ईयरबड्स सामने वाले दराज तीनों एक दो रिलेशन तो बंद कर दीजिए क्या पतंजलि जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बहुत, म्यूट कर लीजिए। नहीं म्यूट ही है। अच्छा हाँ, शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन अहिंसा अनुव्रत के पश्चात में जो व्यवहार और उसका निश्चय पक्ष था वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें वो चारित्र संबंधी जो बातें हैं, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। तो उसके अंतर्गत अपन ने श्रावक के चारित्र की बात शुरुआत की हुई है। 5 अनुव्रत अपन पढ़ चुके हैं, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। उसके बाद 3 अपन ने गुणव्रत पढ़े थे, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत में अपन ने उसके 5 भाग थे, पापोपदेश, हिंसा दान, प्रमादचर्या, अपध्यान और दुष्श्रुति, है ना, ये अपन ने सब पढ़ा था। देखो प्रमादचर्या में ये पालतू जीवों को, जो हिंसक जीवों को पालना भी इसमें आता है। प्रमाद पूर्वक भूमि पर विचरण करना, बिना देखे भाले बैठना, बिना कारण पानी गिराना, बिना कारण अग्नि जलाना, कुत्ते बिल्ली आदि को पालना, बिना कारण कच्चे फल पत्ते टहनी तोड़ना आदि। ऐसा इसमें विस्तार से दिया है जैन धर्म जानिए में। और भी ज्यादा प्रमाद का विवरण 395 पेज पर दिया हुआ है। फिर अपध्यान में निष्प्रयोजन अन्य जीवों का बुरा विचारना, कुछ आपको तकलीफ भी नहीं है तब भी उनका बुरा विचार आए। कोई एक जगह पे कोई कुत्ता या कोई जीव बैठा हुआ है तो आपको जबरदस्ती उधर से, आपको कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसको एक कंकरी मार देना, एक पैर लात मार देना, ये इस तरह की बहुत सारे बैठे बैठे जीवों का बुरा विचारना, ये सब अपध्यान में आता है। और दुष्कृति में आता है मिथ्या शास्त्रों का पढ़ना, कषाय उत्पन्न करने वाले अश्लील साहित्य को पढ़ना, खोटी कथाओं जैसे राजकथा, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा आदि का सुनना, सिनेमा व दूरदर्शन पर अश्लील दृश्य देखना आदि, ये दुष्श्रुति में आते हैं। इसके बाद हम पढ़े ने 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत तो अपन ने पढ़े। गुणव्रत किस लिए होते हैं कि वो जो अनुव्रत है उनमें और दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब जो शिक्षा व्रत है वो शिक्षा व्रत और थोड़ा सा हमारे उस इफेक्ट को शार्प कर देते हैं। तो संसार के बंधन से छूटने और आत्म कल्याण करने के लिए मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो व्रत श्रावक द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं, है ना। संसार के बंधन से छूटने और आत्म कल्याण करने के लिए मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो व्रत श्रावक द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि जो श्रावक को श्रावक बन के ही तो रहना नहीं है, आगे भी तो बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए जो जिन्हें मुनिव्रत धारण करने की अभी शुरुआत करनी है वो फिर ये शिक्षा व्रत के माध्यम से अपने उन परिणामों में और विशुद्धि लाते हैं, जिसमें इसके 4 भेद हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं। पहला सामायिक व्रत, दूसरा प्रोसदोपवास व्रत, तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत और चौथा अतिथि संविभाग व्रत, है ना। ये अपन चारों के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। सामायिक व्रत किसे कहते हैं? प्रतिदिन सुबह, दोपहर और सायं न्यूनतम 48 मिनट पर्यंत सभी पाप कार्यों का त्याग करके साम्य भाव को प्राप्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होना तथा पंच परमेष्टि का चिंतन करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। देखो मुख्य रूप से ये शिक्षा, ये सामायिक किनको होती है? मुनियों को होती है। अब कई बार अपन जाते हैं मुनियों के दर्शन करने
तो बोले साहब वो आप लेट आ गए, अभी वो महाराज का सामायिक का समय हो गया, तो सामायिक में चले गए। तो वो जो मुनियों का रेगुलर सामायिक है, तो इस ये श्रावकों को भी किंचित सामायिक आदि का पालन करना है। तो और 3 बार करना है। बहुत सारे लोग करते हैं जो प्रतिमाएं वगैरह धारण कर लेते हैं, तो प्रतिदिन सुबह, दोपहर और सायं न्यूनतम मिनिमम 48 मिनट पर्यंत सभी पाप कार्यों का त्याग करके साम्य भाव को प्राप्त होकर शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना तथा पंच परमेष्ठी का चिंतन करना सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। और भी उसका डिटेल देखना है तो पेज 335 पर दिया है। दूसरा है प्रोषधोपवास व्रत। एकासन अर्थात दिन में एक बार भोजन करना प्रोषध है, और संपूर्ण दिन में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है ना। एक बार भोजन करने को प्रोषद कहा है उन्होंने, और प्रोषदोपवास में उपवास भी शब्द लगा है ना। तो उपवास के, जब उपवास करें तो कैसे करें? उपवास के दिन से पूर्व के दिन व बाद के दिन में प्रोषद करना उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है। जैसे अष्टमी को उपवास करना और सप्तमी और नवमी को प्रोषद करना। सप्तमी और नवमी को एकासन करेंगे, और जो अष्टमी का दिन है उसमें पूर्ण उपवास रखेंगे। एकासन के दिन एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है, दोबारा जल भी नहीं लेते हैं। एकासन व उपवास स्वास्थ्य व कर्म निर्जरा हेतु गुणकारी है। तो इन दोनों की अपेक्षा से उपवास करना श्रेयस्कर है। व्रत के दिनों में स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यों में अधिकाधिक समय बिताना चाहिए। व्रत में भोजन के साथ साथ कषाय व विषयों का भी त्याग किया जाता है, अन्यथा वह उपवास ना होकर लंघन मात्र है। देखो, उपवास तो बहुत बारे गरीब लोग हैं जिनको भोजन मिलता ही नहीं है, तो उनके कई कई दिन के उपवास हो जाते हैं। ऐसे ही जो है जंगल में घूमने वाले बहुत सारे पशु हैं, पशु पक्षी आदि, उनको कई बार भोजन नहीं मिलता तो उनके उपवास हो जाते हैं। तो उनको उपवास का फल मिलता है क्या? बोले नहीं साहब, वो तो उनकी मजबूरी है। मजबूर न केवल मजबूरी है, बल्कि उस काल में उनके परिणाम सामने थोड़ी रहते हैं। वो छटपटाते रहते हैं, भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, वो संश्लेषित परिणाम होते रहते हैं इन सब कैटेगरीज में। इसका अर्थ क्या है कि उपवास में एक क्वालिफिकेशन विशेष है। भोजन आदि के त्याग करने में या छूट जाने में किसी तरह के संश्लेषित परिणाम ना हो, समता पूर्वक उसको परिचय को जय करना। इसलिए उन्होंने लिखा, व्रत के दिनों में स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यों में अधिकाधिक समय बिताना चाहिए। व्रत में भोजन के साथ साथ कषाय व विषयों का भी त्याग किया जाता है, अन्यथा वह उपवास ना होकर लंघन मात्र कहलाता है ना। इसे लंघन कहते हैं। तो तीसरा है भोगो भोग परिमाण व्रत। भोगो भोग परिमाण व्रत क्या होते हैं? प्रतिदिन भोग उपभोग में काम आने वाली वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र, पानी आदि का परिमाण करके शेष का त्याग करना भोगो भोग परिमाण व्रत है ना। भोगो भोग में अर्थ क्या हुआ? भोग और उपभोग। भोग जो एक बार में भोगने में आता है उसे भोग कहते हैं, उपभोग जो बार बार में वस्तु भोगने में आती है उसको उपभोग कहते हैं। तो उन दोनों तरह की वस्तुओं को मैं आप परिमाण कर लीजिए, कि मैं लिमिट बना लीजिए कि मैं सारे दिन में इतना ही जो है वस्त्र पहनूंगा, इतना ही पानी या भोजन का इस्तेमाल करूंगा, आभूषण आदि इतने ही पहनूंगा, वनस्पति इतनी रखेंगी। ऐसे आप भोगो भोग प्रमाण व्रत का धारण कर सकते हैं, उससे आपको विशेष लाभ होगा। देखो, अननेसरी हम जो है व्रत नियम ना लेने के कारण उन सब जीवों को, उन सब वस्तुओं को खाने के दोष में से जुड़े रहते हैं। तो जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, पहले तो उन आवश्यकताओं को कम करना, और कम करने के बाद में जितनी शेष वस्तुएं हैं आवश्यकता से अधिक, उन सब का त्याग कर देना। करना बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है, हमें प्रमादवश हम ऐसा संकल्प नहीं ले पाते, और दूसरे आकांक्षाएं बनी रहती हैं, क्या पता और ज्यादा की जरूरत पड़ जाए। तो थोड़ा सा संयमित रखेंगे तो ये बहुत आराम से पालन हो सकता है। तो भोगो भोग परिमाण व्रत में प्रतिदिन भोग उपभोग में काम आने वाली वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र, पानी आदि का परिमाण करके शेष का त्याग कर देना।
ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है। आप रोज का लगा सकते हो कि मुझे आज जो है भोजन में इतनी ही वस्तुएं लेनी है, या इतनी रोटी खानी है, या इतनी देर तक ही खाना है। बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। इतने वस्त्र पहनना है तो अब कितने वस्त्र पहनोगे आप? 10-20 वस्त्र तो पहनेंगे नहीं रोज में। लेकिन अपन कर सकते हैं कि रोज में 4 वस्त्र या 5 वस्त्र रखूं, उससे बाद सबकी छूट है। मतलब सबका जो है नियम है, उसके अलावा कुछ मैं लूंगा नहीं। ऐसे सब भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये हमको आगे मुनि व्रत में धारण करने में बहुत सहायक होने वाला। कुछ आचार्यों ने इस व्रत को गुण व्रत में लिया है ना, क्योंकि गुण व्रत में वो अपन ने जो गुण व्रत पढ़े थे ना, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, तो इसमें भी अपन ने सीमाएं बांधी थी ना, तो इसलिए कुछ लोगों ने उसको उसमें शामिल किया। चौथा नंबर का था अतिथि संविभाग व्रत या वैया व्रत। भक्ति सहित व फल की इच्छा के बिना न्याय उपार्जित धन से मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि श्रेष्ठ पुरुषों को आहार, औषधि, उपकरण आदि देना अतिथि संविभाग व्रत है ना। हमको अतिथि को अपन देते हैं ना, अपने में से शेयर करते हैं। तो क्या शेयर किया हमको? न्याय अर्चित मतलब सही ढंग से कमाया हुआ, न्याय नीति से कमाए हुए धन से। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा ले आए उनकी जो दिनचर्या के लिए, बिल्कुल नहीं। उन पुरुषों का आहार, औषधि, उपकरण आदि देना अतिथि संविभाग व्रत है। वैसे तो बहुत सारे श्रावक इस बात का जतन करते हैं कि जो रसोई की जो वस्तुएं आती हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं घर में प्रयोग आती हैं, उनमें किसी तरह से अन्याय अनीति का पैसा से वो ना आए, ऐसा बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कुछ अन्याय अनीति से आने वाला पैसा भी घर में आ जाता है, कई बार अनजाने में भी आ जाता है। तो बहुत सतर्कता के साथ उसका पालन करना। पहली बार तो जहां तक हो सके ऐसा अन्याय अनीति का पैसा लाना ही नहीं, और खासतौर से जो रसोई की वस्तु है उनमें विशेष ध्यान रखोगे तो बाकी सब जगह भी सधने लगेगा। तो उसको वो जो अपना मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है, उससे जो कुछ भी आहार आदि सामग्री लाई जाती है, औषधि लाई जाती है, वो अगर साधु को या उत्तम उत्कृष्ट श्रावक को दी जाती है तो उसको अतिथि संविभाग व्रत पालन किया जाना कहते हैं। मुनियों को शुद्ध आहार देना, नवदा भक्ति करना, उनकी वैयावृत्ति करना आदि, उन्हें औषधि, शास्त्र, उपकरण आदि भेंट करना वैयावृत्ति नामक शिक्षा व्रत है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वैयावृत्ति का अर्थ यही है कि महाराज के हाथ पैर दबाना। वास्तव में तो वैयावृत्ति जो है वो एक मुनि दूसरे मुनि की करता है संग में, लेकिन अगर कभी बहुत ज्यादा ऐसी तकलीफ आती है तो श्रावक भी उनकी तीमारदारी करते हैं। लेकिन उसको एक नियम मत बनाना कि महाराज के हाथ पैर दुख नहीं रहे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपन अपना वैयावृत्ति व्रत पालन करने के चक्कर में उनके हाथ पैर और जबरदस्ती दबाना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको भी सहन ही नहीं होता, और बिना बात का वो जो है वो कोई उसमें लाभ नहीं होता। कई बार लोग रात में भी तेल वेल लगाना शुरू कर देते हैं महाराज के शरीर पे, तो ये सर्वथा वर्जित है। तो वैयावृत्ति में बहुत ध्यान रखना, और ये सब भी वैयावृत्ति में आता है। शुद्ध आहार देना, नवदा भक्ति करना, और औषधि, शास्त्र, उपकरण आदि देना, ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। अब देखो श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं अपन पढ़ते हैं ना। 6 आवश्यक क्रियाएं क्या है श्रावक की? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या बताया? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान गृहस्थों के प्रतिदिन के 6 कार्य हैं। अर्थात गृहस्थों को इन 6 कार्यों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। और वो तप कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपन जानेंगे। अपने को पहले समझ में नहीं आता था कि गृहस्थ भी कोई या श्रावक भी कोई तप करते हैं क्या, वह तो मुनियों को ही मानते हैं तप करने वाले। तो अपन इसकी चर्चा फिर से करेंगे। गृहस्थी लोग हिंसा का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन, विवाह, मकान आदि संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें हिंसा आदि का दोष लग ही जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए, पुण्य बंद करने तथा आत्मोन्नति हेतु गृहस्थों के लिए
6 आवश्यक कार्य बताए गए हैं, है ना। तो बोले पूरा 100% तो वो हिंसा का त्याग गृहस्थों को हो नहीं सकता, क्योंकि भोजन आदि बनाना पड़ता है, व्यापार धंधे करना होता है, मकान आदि निर्माण करने पड़ते हैं। तो उसको जो उसके बावजूद भी जो कर सकता है उसको उन्होंने 6 आवश्यक में बांटा है। 6 आवश्यक कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना। देव पूजा में प्रतिदिन मंदिर जी में जाकर शांत परिणामों से जिनेंद्र देव के दर्शन तथा भक्ति भाव से उनके गुणानुवाद करना देव पूजा है। पूजा 2 प्रकार की जाती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा कौन सी है? अष्ट द्रव्य से की गई पूजन के साथ साथ देव शास्त्र गुरु की वंदना करना, स्तुति करना, नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना आदि क्रियाएं भी द्रव्य पूजा के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ अचित्त सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। ज्यादातर जो अपन जो तेरा पंथ में तो माना ही जाता है, लेकिन सभी के लिए है, क्योंकि उसमें हिंसा के होने की संभावना बहुत कम होती है। जो सूखा द्रव्य अपन जो सूखा मतलब जो सामग्री लाते हैं ना, चटक वटक जो बना करके लाते हैं, तो वो वास्तविक तो नहीं होती, प्रतीक स्वरूप होती है। तो इसलिए ऐसी अचित्त सामग्री का उपयोग अपन करते हैं। जैसे हरे फल आदि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो उनमें जीव हिंसा होती रहती है, इसलिए वो चीजें प्रयोग में नहीं लाई जाती। अष्ट द्रव्य से चढ़ाने या ना चढ़ाने से भगवान प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते हैं, है ना। भक्ति अपन जो करते हैं तो अपने लिए करते हैं, भगवान को थोड़ी उससे कोई मतलब। भक्ति में रत होकर ही भक्त भगवान के समक्ष द्रव्य चढ़ाता है। द्रव्य के आलम्बन से भक्त का भक्ति में मन लगता है और वह जिनेंद्र के गुणों को प्राप्त करने की भावना भाता है। इस प्रकार भगवान के दर्शन पूजन करने से भक्त के भाव विशुद्ध होते हैं और पुण्य का बंध सहज में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये द्रव्य पूजा हम किस लिए करते हैं कि सुबह शुरुआत ही हम करते हैं दिनचर्या में अपनी, कि सबसे पहले मैं अपने भावों की शुद्धि पूर्वक जिनेंद्र देव की भक्ति करता हूँ, तो बहुत सारी आपकी अलाय वलाय भी टल जाती हैं। और दूसरा ये कि आगे हमारा संस्कार बन जाते हैं। दूसरा है भाव पूजा। भाव पूजा में क्या है? अरहंत के गुणों को एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जालों को छोड़कर उनके गुणों में अनुराग करना तथा जिन बिंब का ध्यान करना भाव पूजा है। मुनिराज भाव पूजा करते हैं। मुनिराज वो सामग्री कौन ला के देगा, और सामग्री वगैरह के चक्कर में वो पड़ेंगे तो किसी पराधीन हो जाएंगे, इसलिए। और फिर सामग्री का जो है किसी का आलम्बन लेने हैं तो किसी के द्वारा उस धन द्वारा कमाया जाता है, उससे वो सामग्री खरीदी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो परिग्रह नाम का दोष उनको लगेगा, और उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं भी एक परमेष्ठी है। तो अनंत के गुणों को एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जालों को छोड़कर उनके गुणों में अनुराग करना तथा जिन बिंब का ध्यान करना भाव पूजा है। मुनिराज भाव पूजा करते हैं। कई बार अपन भी ऐसे प्रदेश में हैं, कहीं से प्रवास के दौरान जो है सब सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं हो रही है, तो अपन भी इस तरह के भाव पूजा एक अपेक्षा से अपन कर सकते हैं। पूजन आदि का पढ़ना, स्तवन करना, एकांत में बैठ करके उनका चिंतन करना, वो अपन कर सकते हैं। देव पूजा के संबंध में यह जानना भी अपरिहार्य है कि देव कैसे हो। अपन देव की बात करते हैं, देव शास्त्र गुरु, तो पहली बात तो देव वो स्वर्गों वाले देवों की बात नहीं है। यहाँ देव की बात हो रही है जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनके हम पूजन आदि करते हैं, तीर्थंकर आदि जो हैं उनको देव की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि देव कैसे होना चाहिए, यानी जिसकी मैं पूजन करूं वो आराध्य देव, अनंत देव भगवान कैसे होना चाहिए। नंबर 1, सुदेव, यानी जो वीतरागी, सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हों, जैसे अरहंत भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हित का ही उपदेश देते हैं, प्रिय वचन भी बोलते हैं। दूसरा, कुदेव किसे कहते हैं? जो रागी द्वेषी है, जो प्रसन्न अथवा नाराज होते हैं, जैसे सच्चे अरहंत देव के अलावा अन्य देव जितने हैं उन सब में ये दोष पाया जाता है। अदेव, कुदेव और अदेव में क्या फर्क है? सुदेव तो बता दिया जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, कुदेव बताया जो रागी द्वेषी हैं, प्रसन्न और नाराज होते हैं। अदेव किसे कहा? जिसकी कोई सत्ता नहीं है मगर फिर भी कल्पना करके उसे देव की तरह पूजना,
जैसे तुलसी या पीपल का वृक्ष, गाय आदि इन चीजों को बहुत सारे लोग पूजते रहते हैं। एक पत्थर खड़ा कर दिया, सिंदूर लगा दिया, उसको पूज रहे हैं। तो वो अदेव में आता, जो है ही नहीं उसकी कल्पना करना। फिर देव किसे कहते हैं? जो दो देव शब्द शुरू में मैंने आपको कहा, जो देव गति के जीव हैं उन्हें देव कहते हैं। इन्होंने वहां पे उनसे डिस्टिंक्शन करने के लिए सुदेव शब्द लगा दिया है ना। वो सुदेव ना भी लगाए, जब देवशाद गुरु की बात चले तो देव का अर्थ वो अरहंत आदि है, और जब स्वर्गों के देवों की बात चले तो वो देव स्वर्गों वाले देवों की कैटेगरी अलग है। जो देव गति के जीव हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, भवनवासी कौन से होते हैं? जिनके भवन बने होते हैं, जो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उससे नीचे की पृथ्वियों पर वो रहा करते हैं, उनके भवन बने बने होते हैं, वो भवनवासी देव हैं। व्यंतर देव भी नीचे रहते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद ज्योतिष देव हैं, जो सूर्य चंद्र आदि जो है मध्यलोक के ही भाग हैं। और वैमानिक देव जो है मध्यलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक में, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई से जस्ट ऊपर वाले, वहां से स्वर्ग शुरू होते हैं। ये क्या आ रहा है? इसके कैसे होगा? इधर तो होता था, इधर तो कोई बात चल छोड़ दो, कोई बात नहीं, लोग देखते हैं। तो जिन पूजा के वेद बता दिया। देव का मैंने बताया, देव जो देव गति के जीव हैं 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। हमें केवल सुदेव की ही पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में जिन पूजा के भेद, जिन पूजा के कितने भेद होते हैं अपन को थोड़ी जानकारी होना चाहिए ना। जिन पूजा में नित्य पूजा, प्रतिदिन अष्ट द्रव्यों से मंदिर में की जाने वाली पूजा को नित्य पूजा कहा जाता है। फिर वो कभी कभी होने वाली पूजा, चतुर्मुख, सर्वतोभद्र या महामय पूजा। तो विशेष ओकेजन पर जो हम पूजन करते हैं वो विशेष पूजन है। महामंडलेश्वर मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा, यह एक चतुर्मुख मंडप में की जाती है, अतः इसे चतुर्मुख कहते हैं। यह पूजा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की जाती है, अतः इसे सर्वतोभद्र कहते हैं। मंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाने के कारण इसे महामय पूजा कहते हैं। पहले के राजा वगैरह भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते थे, उन्हें प्रजा का पालन करने का, प्रजा का सब तरह से ध्यान रखने का भाव आता था, तो उसके लिए वो इस तरह के आयोजन करते थे, विशेष पूजन का आयोजन, बड़े अनुष्ठान करते थे, जिसमें प्रजा भी काफी तादाद में इकट्ठी होती थी और सबके मन में ऐसे संस्कार या अच्छे भाव आते थे, इसलिए ऐसे मंडलेश्वर राजा, बड़े बड़े राजा लोग करते थे। तीसरी है कल्पद्रुम पूजा। कल्प वृक्षों के समान चक्रवर्तियों द्वारा याचकों को इच्छानुसार यानी किमिच्छित दान जिस पूजा में दिया जाता है वह कल्पद्रुम पूजा कहलाती है ना। जैसे उन्होंने कोई पूजन का आयोजन किया राजा ने, और उसके पूजन के पश्चात जो भी लोग, जिनकी जो भी इच्छा हो मांगने की, जो आते थे, तो राजा उनको दान में देता था। ऐसे वो कल्पद्रुम पूजा होती थी। फिर नैमित्तिक पूजा, बिंब प्रतिष्ठा आदि महोत्सवों पर, पंच कल्याणक आदि की तथा दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर्वों के दिनों में जो पूजा की जाती है उसे नैमित्तिक पूजा कहते हैं ना। विशेष कोई निमित्त बन रहा है उसमें की जाने वाली पूजा भी अपन ने सबने की ना। धन्यतेरस की पूजन की, दीपावली की पूजन की, और अब जो और गोवर्धन वगैरह के जो ओकेजन में बहुत सारे लोग अपनी अपनी पूजन करते हैं। जो गोवर्धन पूजन में हमारे जैनियों का अलग है और उनका वैष्णवों का तो अपन जानते ही हैं। रक्षाबंधन की पूजन अपन करते हैं, ये सब नैमित्तिक पूजन में आता है, पर्व की पूजन, विशेष पर्व की पूजन। फिर अष्टानिका पूजा, नंदीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा 8 दिन तक की जाने वाली पूजा अष्टानिका पूजा कहलाती है। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ माहों के अंतिम 8 दिनों में यह पूजा की जाती है। अपन जानते हैं अष्टानिका पर्व जब आता है तो 28 जब आती है तो उसमें लोग सिद्ध चक्रमंडल विधान करते हैं, जो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि विशेष रूप से नंदीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा ये 8 दिन तक उन बिंबों की पूजन की जाती है,
और अपनी शक्ति नहीं है वहां जाने की, इसलिए यहाँ ही उन कल्पना करके नंदीश्वर जी की पूजन की जाती है। ये स्थान का पूजन हो गई। इसके बाद इंद्रध्वज पूजा। अकृत्रिम चैत्य बिंबों की इंद्र तथा देवताओं द्वारा जो पूजा की जाती है वह इंद्रध्वज पूजा कहलाती है। इसमें उन इंद्रों द्वारा अकृत्रिम चैत्यालयों पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। यह पूजन मनुष्यों के सामर्थ्य में नहीं है, इंद्रों के सामर्थ्य से ही उत्पन्न होती है। लेकिन इंद्रध्वज जो उसका प्रतीक स्वरूप लोग यहाँ भी कर लेते हैं। गृहस्थ के 6 कार्यों में देव पूजा को प्रथम स्थान प्राप्त है। पूजन में भावों का महत्व अद्वितीय है और इससे सभी सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे राजगृही नगरी में मेंढक का जीव पूजन का भाव कर मुख में कमल पंखुड़ी दबाकर विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समो शरण में जाने हेतु चल दिया। रास्ते में वह राजा के हाथी के पैर के नीचे आ जाने से दबकर मर गया। पूजा का भाव होने के कारण वह मरकर स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ और वह देव समो शरण में राजा से पहले ही पहुंच गया, है ना। राजा सैनिक के हाथी के नीचे दबा था ना, राजा सैनिक भी समो शरण में जा रहे थे, तो उनके पहुंचने से पहले ही वो मेंढक का जीव जो उनके हाथी के पैर के नीचे आ गया था, मर करके और देव बन गया, और देव जा बन करके तुरंत प्रभाव से वहां समो शरण में पहुंच गया, क्योंकि उसके मन में वैसे भाव थे ना, उनके पूजन के लिए जा रहा था। तो उसी तरह से अगर हमारे भाव सदा निर्मल रहें, सुबह सुबह जिनेंद्र भक्ति का पूजन का भाव आए तो बहुत उत्कृष्ट है। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि जो जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजा और स्तुति नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल है और उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। तो बहुत सारे लोग नहीं भी करते, क्या करना पूजन, कभी दिवाली और होली कुछ आ गया, कोई विशेष त्योहार आ गया तो हाथ बात जोड़ लिए मंदिर हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है, मनुष्य पर्याय ऐसे ही नहीं मिल गई। पिछले भवों में हमने इसकी बहुत हमने पुरुषार्थ किया, जिनेंद्र देव की पूजन आदि करी, बहुत सारी अच्छी जो चीजें थी वो हमने उसमें अपनाई, इसलिए मनुष्य भाव प्राप्त हुआ। और अगर अब इस भाव में हम उन क्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो ये हाथ से चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला वाला जिनेंद्र पूजा या देव पूजा। दूसरा गुरु उपासना। गुरु उपासना कैसे कहते हैं, हाँ इसमें एक लाइन रह गई है। अतः दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता के लिए निज शक्ति अनुसार मंदिर में जाकर जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजन, स्तुति करना आवश्यक है। जिस दिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि जिस दिन पूजन ना हो पाए, दर्शन ना हो पाए, उस दिन आपको ऐसा महसूस हो कि कुछ कमी रह गई, ऐसा लगने लगेगा तो फिर अवश्य आपके भाव बनेंगे दर्शन आदि करने। दूसरा है गुरु उपासना, जिसे गुरु उपासना भी कहते हैं। गुरु से अभिप्राय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक, वीतरागी, निर्ग्रंथ, आरंभ परिग्रह से रहित धर्म गुरुओं अर्थात मुनि राजों से है। देखो परिभाषा तो ये कहती है, कैसे क्या कहती है, गुरु किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारी हों, वीतरागी हों, निर्ग्रंथ हों, आरंभ परिग्रह से रहित हों, किसी तरह का परिग्रह उनके पास ना हो, यहाँ तक कि उनके नाम से कोई गाड़ियां वाड़ियां हों, बैग वगैरह बैगेजेस वगैरह हों, वो भी वर्जित है ना। जो परिभाषा के अनुसार तो ऐसा ही है। वो ऐसे गुरुओं की उपासना करना, मुनि आदि चतुर्विद संघ की वैयावृत्ति करना, उन्हें पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि उपकरण भेंट करना, उन्हें नवधा भक्ति से आहार देना, उनकी सेवा पूजा संगति करना गुरु उपासना। गुरु उपासना वही कहला सकती है जो मोक्ष मार्ग में साधक हो। हम किस लिए गुरु की उपासना करते हैं, गुरु कहते किसे हैं, गुरु कौन है, आप चले औरन आप तेरे औरन तिरवाए, यानी जो खुद भी उस मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं। यानी वो उस मार्ग पर चल करके ही हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, खाली कोरी शब्दों से नहीं बोलते। तो ऐसे गुरु की उपासना करने के समय में भावों में यही चाहत रहनी चाहिए कि मैं उन जैसा बनूं, मोक्ष मार्ग पर मैं भी चल पड़ूं, और चूंकि जो चल रहे हैं उनकी प्रशंसा के भाव आना, वो गुरु उपासना में आता है। तीसरा है स्वाध्याय, है ना, ये भी श्रावक का एक अंग है। स्वाध्याय में ना, स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है
स्व यानी निज, तथा अध्याय यानी अध्ययन करना, अर्थात निज आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के कारण छुपा हुआ है, अर्थात पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, अर्थात पूर्ण विकसित नहीं है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा समझाए गए और आचार्यों द्वारा लिखे गए सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पूछना बताना, चर्चा करना, चिंतन करना और मनन करना स्वाध्याय कहलाता। यानी जो कुछ हम दिन भर में करते हैं, स्वाध्याय आदि जो शास्त्रों के पठन पाठन से, उसमें बहुत सारे उसकी वैरायटीज हैं। यानी जिन जीवों को थोड़ी सामर्थ्य ज्यादा है, वो स्वयं पहले अध्ययन करके दूसरों को अपनी वाणी में उद्बोधन दे सकते हैं, और जिनको उतनी नॉलेज नहीं है या उतना सामर्थ्य नहीं है, वो सुन करके, भली भांति सुन करके उसको धारण कर सकते हैं। देखो कोई पूजन लिख सकते हैं, शास्त्र की कोई किताब लिख सकते हैं, बहुत सारी उसकी विधाएं हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला पूछना बताना, इवन जो प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं स्वाध्याय में, किसी पर्पज विशेष से नहीं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मात्र अपनी अभिरुचि जिज्ञासा के वश होकर के शास्त्रों में रुचि दिखाना, उनके प्रश्न उत्तर आदि पूछना, प्रश्न वगैरह आता ना, वो सब स्वाध्याय के अंग हैं। पूछना बताना, चर्चा करना, चिंतन करना, मनन करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है। अभी अपन ने जाना तो शास्त्र से जाना ना, और उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है। स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है। देखो एक स्वाध्याय कितनी बढ़िया कला है, मैं आपको बताऊं। देखो विशेष मौके पर जब व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, उनको काम कुछ करने के लिए बचता नहीं है, शरीर की सामर्थ्य भी कम होने लगती है, तो भली प्रकार से स्वाध्याय किया हुआ, जवानी में किया गया स्वाध्याय बुढ़ापे में अवश्य काम आता है। क्योंकि उस समय में अशक्त हो गया, नए नए ग्रंथों को पढ़ने का सामर्थ्य भी चला जाता है, आंखों की ज्योति कम हो जाती है, मेमोरी भी चल जाने लगती है, बातें समझ में नहीं आती हैं। तो इन सब केस में अगर आपने पहले से स्वाध्याय का सहारा लिया है, बहुत सारी पूजन आपको कंठस्थ याद है, आपको सूत्र जी वगैरह सब याद है, तो ऐसे समय में जब पुस्तक सामने ना हो, जो आंखों पे चश्मा भी नहीं मिल पा रहा हो या अस्वस्थ अवस्थाएं हो, उसमें ये पहले से किया गया ये स्वाध्याय हमेशा संबल देता है। और आप अशक्त नहीं भी हैं, तब भी समय काटने के लिए लोग कैसे कैसे जो है कुत्सित काम किया करते हैं। आपके पास तो एक अमूल्य विद्या है ना ये, जिसके माध्यम से 4-5 घंटे क्या 10-10 घंटे तक आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं भी, विदेश में भी। तो ये बहुत उत्तम विधा है, इसको जीवन में अवश्य, जैनियों के लिए तो अमृत है ये। बहुत सारे लोग अभी देखो, यहाँ भी हम अमेरिका में आए हुए हैं, तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो यही बात करते हैं कि कैसे समय पास कैसे करें। लोगों ने अपने कुछ ग्रुप बना लिए, कहीं कुछ पिकनिक पार्टी करते, कब तक करेंगे आप? और वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, और विषय के साय से संसार ही बढ़ने वाला है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी तरह की पुस्तक पढ़ने में, लिखने में, पूजन आदि करने में, जाप आदि करने में अपना समय गुजारेंगे तो बहुत अच्छा समय जाएगा। उसको कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट, जितना चाहे उतना करो। और जो कंप्यूटर वगैरह जानते हैं, मोबाइल जानते हैं, आजकल उसमें भी सब यूट्यूब वगैरह के ऊपर में सारे जगह जगह के प्रवचन आते हैं, बहुत उत्तम कोटि के जो है श्रेष्ठ विद्वान लोगों की वाणी सुनने को मिलती है। ऐसे जिसलिए इस विद्या को जरूर सीख लेना है, बहुत काम की विद्या है। और स्वाध्याय में जरूरी नहीं कि मैं लोगों को बताऊं, स्वयं समझना भी स्वाध्याय का ही अंग है। स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है, चाहे घर हो या दुकान हो अथवा अन्य स्थान हो। स्वाध्याय चटाई आदि पर बैठकर और शास्त्र जी को चौकी पर विराजमान करके किया जाता है। स्वाध्याय आत्महित के लिए विनय पूर्वक किया जाना अपेक्षित है ना। बहुत सारे लोगों को देखो, जीवन पूरा निकाल दिया उन्होंने, कि कितनी कितनी पुस्तकें की रचना की, कितनी पूजाएं लिखी, कितने भजन लिखे, जिन्हें किसी ने 6 ढाला लिखी, किसी ने और दूसरी चीजें लिखी, पूरा जीवन इसमें निकाल दिया। तो हम भी उसकी प्रेरणा लेकर के, या तो हम अगर लेखन कर सकते हैं तो लेखन में का कार्य अपनाएं,
वाचन कर सकते हैं तो वाचन करें, दूसरों को लेकर के ग्रुप बना करके स्वाध्याय सामूहिक कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसे बहुत सारा है और आजकल बहुत सुविधा है। कहीं भी आप मोबाइल खोलो, मोबाइल सबके पास होता ही है, उसमें सारी आपको पूरी जितनी भी जिनवाणी के विषय हैं सब मिल जाते हैं, एक से एक गूढ़ ग्रंथ भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से तीसरे नंबर का ये हमने स्वाध्याय पढ़ा। षट आवश्यक पढ़ रहे हैं ना अपन गृहस्थों के। तो पहला अपन ने पढ़ा था देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा है संयम, पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 गाय के जीवों की रक्षा करना संयम है ताकि पापों से बचा जा सके। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार धारण करता है। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इसका विवरण जो है 318 पेज पर और विस्तार से दिया है। प्राणी संयम क्या होता है अपन इसको संक्षेप में अपन जानते हैं। मैं बताता हूँ 318 पेज पर। प्राणी संयम किसे बोलते हैं? सभी जीवों, स्थावर व त्रस्त जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम क्या है? पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम है ना। फिर इसके बहुत सारे और भेद हैं, सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांपराय संयम, यथाख्यात संयम। ये मुख्य रूप से मुनियों के होते हैं। तो चलो ये हमने पढ़ा संयम के बारे में। संयम का विशेष मतलब क्या है? संकल्पित हो जाना कि मैं जानबूझ करके किसी प्राणियों को कभी सताऊंगा नहीं, ऐसा संकल्प धारण करना। या जो परिग्रह प्रमाण व परिमाण व्रत है उसमें भी हम जो संयमित हो जाते हैं ना कि मैं इतनी वस्तुओं का सेवन करूंगा, इतनी दूर तक जाऊंगा, ये सारे संयम के ही भेद हैं। या मैं रस परित्याग करूंगा या एकासन आदि करूंगा, सब संयम की महिमा, संकल्प की महिमा। फिर 5वें नंबर पे है तप। तो गृहस्थों का तप कैसे होता है? श्रावकों का आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप है। तप करने का उद्देश्य क्या है? कर्मों का क्षय करना और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में लाना। मुनिराज इन तपों का पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़ा ना। 12 प्रकार के तप कौन से होते हैं? जो बीच बीच में अपन भूल जाते हैं ना, तो देखो 12 प्रकार के तप में 6 तो बाह्य होते हैं। बाह्य मतलब जो बाहर से दिखाई देते हैं कि यो तप किए जा रहे हैं, और 6 अंतरंग होते हैं जिन्हें अभ्यंतर भी कहते हैं। तो बाह्य तप कौन से होते हैं? अनशन यानी पूरा उपवास रखना, अवमोदर्य या ऊनोदर भूख से कम भोजन करना, कई का ग्रास लेकर के चले जाना। तीसरा वृत्ति परिसंख्यान यानी जो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते हैं ना, मुनिराज आदि लेते हैं, तो श्रावक भी लेते हैं बहुत बार कि मैं जो हूँ एक बार में जितना भोजन आएगा उतना ही करूंगा थाली में, या ये चीजें नहीं करूंगा। ये वृत्ति परिसंख्यान में आता है। आहार हेतु जाते समय साधु का दाता घर आदि के बारे में संकल्प करना वृत्ति परिसंख्यान नामक तप है। जो अनुव्रतधारी श्रावक हैं, अनुव्रतधारी गृहस्थ हैं, क्योंकि उन्होंने व्रत धारण कर ली इसकी श्रावक कहलाने लग गए, वो इस तरह के नियम लेते हैं। अलग शुल्लक आदि या प्रतिमाधारी जो है वो भी इस तरह के संकल्प ले सकते हैं। फिर रस परित्याग, भोजन के 6 रस होते हैं ना, दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक, इनका त्याग करना अथवा इनमें से एक या अधिक रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। बहुत सारे लोग अष्टमी चतुर्दशी को जो दिन पड़ता है उसके अनुसार जो है इन रसों का त्याग कर देते हैं। फिर विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन यानी राग द्वेष आदि उत्पन्न करने वाले आसन या शैया का त्याग करके एकांत स्थान पर जो शैया और आसन ग्रहण किया जाता है वह विविक्त शय्यासन तप है ना। ऐसे जो बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत कोमल डनलप के गद्दे वद्दे जो सब उपयोग करते हैं तो उनसे विकारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे रागदेश आदि उत्पन्न करने वाले आसन या शैया का त्याग करके एकांत स्थान पर जो शैया और आसन ग्रहण किया जाता है वह विविक्त शय्यासन तप है। तो आसन धारण करना किस लिए है? 2 कारण से। एक तो ये कि मेरे मन में
उसके संबंध से होने वाले विकारी भाव उत्पन्न ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, उन शैयाओं पर उन मुद्राओं में बैठ करके मेरे अंदर में संकल्प के भाव या कंसंट्रेशन करके आत्मा का चिंतन आदि के भाव प्रगाढ़ हों और उसमें उनको मदद मिले, इसलिए ऐसी जगह पर उठने बैठने को विविक्त शय्यासन के अंतर्गत माना जाता है। फिर है काय क्लेश। बहुत सारे लोग क्या है, कोई शादी ब्याह कोई उत्सव हो रहा है, वहां बीच में ही बैठ करके एक कोने में और अपने माला जपने लगते हैं, तो उनका मन तो लगने वाला नहीं, लेकिन दूसरों को देखने में आता है तो वो सोचते हैं यही पर्याप्त है। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है। यहाँ बाह्य तप कहा इसलिए दूसरों को दिखाई दे सकता है या बाह्य की क्रियाओं में के द्वारा मालूम हो सकता है, इस अपेक्षा से बाह्य तप कहे गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है। तो ऐसा विविध शय्यासन हो गया। फिर काय क्लेश। काय क्लेश किसे कहते हैं? शरीर को सुख मिलने की इच्छा का त्याग करना काय क्लेश है। 22 परिचय सर्दी गर्मी आदि बाधाओं का सहन करना भी इस तप में आता है। और विशेष वर्णन 47 पेज पर दिया है। फिर अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर माने आंतरिक तप। जो तप बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं रखता है वह अभ्यंतर तप है। यह मन का नियमन करने वाला होता है। बाह्य तप की अपेक्षा अभ्यंतर तप का फल विशेष होता है। बाहर की क्रियाएं दिखें ना दिखें उससे विशेष कुछ फायदा नहीं है, लेकिन उन क्रियाओं सहित अंदर के भावों का निर्मल होना वास्तव में वही तप है। तो ये 6 प्रकार का होता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, है ना। तो ध्यान भी वैसे गृहस्थ श्रावकों के लिए ध्यान की भूमिका भी है। मुनियों की भूमिका में बहुत उत्कृष्ट ध्यान होता है, लेकिन जो श्रावक हैं उनकी भूमिका में भी यथा योग्य ध्यान का स्थान माना गया है। प्रायश्चित तो अपन जानते हैं, प्रमादवश मूल गुणों में दोष लगता है, उनके निराकरण हेतु गुरु से प्रायश्चित लेकर उपवास आदि किए जाते हैं, ये प्रायश्चित तप है। विनय का अर्थ है रत्नत्रय धारण करने वालों के प्रति नम्रता व विनय भाव रखना, विनय तप है। जिसने नियम आदि धारण किए हैं, संयम आदि जो पालन की कर रहे हैं, उनसे उनके प्रति विनयवान होना। फिर वैयावृत्ति, गुणी जनों की जो सेवा शुश्रूषा की जाती है वह वैयावृत्ति तप में आता है। स्वाध्याय अपन ने अभी पढ़ाई है। व्युत्सर्ग माने अहंकार व ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग है। शरीर एवं अन्य समस्त वस्तुओं से ममत्व छोड़कर एक मुहूर्त, एक दिन या एक माह आदि अवधि के लिए आत्मस्थ रहना व्युत्सर्ग तप है। फिर ध्यान है, चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। इस तरह से तप से स्वतः ही रिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो ये हमने ये तप नाम का जो षट आवश्यक है वो पढ़ा। उसके बाद दान। दान में क्या पढ़ा अपन ने? 6वें नंबर का जो आवश्यक है दान है। अपने और दूसरों के उपकार के लिए जो बिना फल की इच्छा के दिया जाता है वह दान कहलाता। मुनि, व्रती, श्रावक व श्रेष्ठ पुरुषों को जो भक्ति पूर्वक दिया जाता है वह पात्र दान है, और जो दीन दुखी अनाथ अपाहिज भूखे को करुणा भाव से दिया जाता है वह करुणा दान है। दान 4 प्रकार का होता ना। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। नर मनुष्य जन्म का लाभ उठाइए। तो कौन से 4 होते हैं दान? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। है जो श्रावक गृहस्थ में रहकर तप, दान आदि षट आवश्यकों को पालता है वह एक दिन मुनि पद को प्राप्त कर सकता है। देखो यही उसके लिए एक बहुत बड़ा पारितोषिक है गृहस्थ को, कि जो जो वो अपनी स्थिति मजबूत करता है उसको मुनि बनने के नजदीक पहुंचता जाता है। मुनि बनने की योग्यता उसमें बढ़ने लगती है। ये एक तरह से उसका पारितोषिक है। जो श्रावक गृहस्थ में रहकर तप, दान आदि षट आवश्यकों को पालता है वह एक दिन मुनि पद प्राप्त कर सकता है और संसार से मुक्ति भी पा सकता है। अतः श्रावकों का यह कर्तव्य है कि वह षट आवश्यकों को प्रतिदिन पालना करे
अन्यथा अति दुर्लभता से प्राप्त नर पर्याय व्यर्थ ही चली जावेगी। किसी कवि ने ठीक कहा है, काय पाए तप नहीं कीना, आगम पढ़ नहीं मिटी कषाय, धन पाए दान नहीं दीना, कीना कहा जगत में आए। अगर आपने शरीर मनुष्य शरीर पाकर तप नहीं किया और आगम आदि पढ़ करके आपकी कषाय में कमी नहीं आई, धन वगैरह मिला लेकिन उसको दान में नहीं उपयोग किया, तो संसार में क्या किया, है ना। यद्यपि जैन गृहस्थों के लिए 6 आवश्यक क्रियाएं बताई गई हैं, पर जिनका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है, फिर भी श्रावक की पहचान हेतु 3 चिन्ह बताए गए हैं। जैसा कि पता है, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग और प्रतिदिन देव दर्शन, है ना। ये अपन ने इनके बारे में पढ़ा। तो अब श्रावक की कुल मिला के जो अपन ने पढ़ी 53 क्रियाएं हो गई। मूल गुण 8, व्रत 12, तप 12, प्रतिमा 11, दान 4 प्रकार, रत्नत्रय 3, रात्रि भोजन त्याग, समता भाव और पानी छानकर पीना, ये श्रावक की 53 क्रियाएं हैं। तो हम इन सब का पालन हो सकता है करते भी हों, लेकिन आप इनको पूरा लिस्ट बना के लिखना एक कागज पे कि ये 53 क्रियाएं कौन कौन सी हैं और मेरे जीवन में इनमें से कितनी आ गई हैं। आपको देख के ताज्जुब होगा कि इनमें से काफी कुछ हमारे जीवन में आ चुकी हैं, लेकिन एक लिस्ट बना के ट्राई करना, उनका स्वरूप भी समझने में आ जाएगा इस बीच में, और कहीं कोई भूल हो रही है तो वो भी अपने को पता लग जाएगी। अगर हम 53 क्रियाएं का पूरी 53 पालन कर रहे हैं, तो हम 100% जो है वो गृहस्थ से श्रावक बन चुके हैं। तो इनका जो है एक ट्रायल लेना। अभी मैं आपको डायरेक्ट अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आई हो, फिर अपन बाकी कल इससे आगे की चीज पढ़ेंगे। तो बोलिए साहब, सबको समझ में आ रहा है? चलन जी। मेरा एक प्रश्न है सब। हाँ बोलिए। ऐसे तो कई बार डिस्कस हो चुका है, हाँ फिर भी थोड़ा खुलासा करें कि स्वाध्याय में जो है हाँ ऑथर का चुनाव, वक्ता का चुनाव, पढ़ने के लिए किताब का चुनाव, हाँ, ये उसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए एक्चुअली? बहुत बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया। देखो, वैसे तो ग्रंथों में ये भी लिखा है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, ये सारे जी जी। मुख्य रूप से जो हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, जो अपन कभी पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत विस्तार से दिया है कि श्रावक कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन भावों से पूछे जाने चाहिए, ये सब उसमें दिया है। लेकिन अपन आपस में ही अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, जिससे एक रिवीजन भी हो जाएगा। आपके हिसाब से जो है वक्ता कैसा होना चाहिए, पहले तो वक्ता की बात करें फिर श्रोता की बात करते हैं। बताइए, आपके हिसाब से वक्ता में क्या गुण होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है वक्ता में एक गुण खास होना चाहिए कि अपने श्रोताओं की नब्ज जानता हो, हाँ किस लैंग्वेज में उनसे बात करनी है। हाँ अगर आप बहुत बड़े विद्वानों की सभा में बात करने वाले और आप हमारे साथ बात करने बैठ जाए तो मिस कुछ कोई कम्युनिकेशन रहेगा ही नहीं। हाँ 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 हाँ। तो मुझसे अगर बात करनी है तो मेरी लेवल पे आके बात करो, भाई मैं क्या समझता हूँ, आप क्या समझते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो बराबर। वक्ता का ये गुण खास होता है कि श्रोताओं की नब्ज पहचाने के एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या सुनना चाहिए। बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि वक्ता भी हमारी आवश्यकता के अनुसार होगा तो हमारे लिए वो जो है ज्यादा अभिप्रेय है। बाकी अगर वो एक्चुअली बहुत उच्च कोटि का विद्वान हुआ और हमारा उससे कोई काम हुआ नहीं, तो हमारे लिए वो फिर उतना अभीष्ट नहीं होगा। सभी का समय वेस्ट बेकार गया। हाँ, हाँ, हाँ। और क्या होना चाहिए उसके अंदर, और खूबियां क्या होनी चाहिए? और बाकी हाँ बहुत ज्ञान इतना होना चाहिए कि श्रोताओं की सभी जो कहिए कि थोड़ी बहुत सवाल है इधर उधर के, जो पेरी जो सवाल होते हैं हाँ, उनका जवाब दे सके ढंग से, बिल्कुल इतना विद्वता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। या और कोई किताब पढ़ने का या समझने समझाने का नहीं है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है वो। हाँ कि पुस्तक पढ़ के सुना दे, मतलब उतने से काम नहीं चलने वाला, वो स्वयं भी उस पे
न केवल उस विषय वस्तु को बताने में समर्थ हो, उससे जुड़े हुए बैकग्राउंड में जितने भी प्रश्न हैं, कोई भी श्रोता अगर कुछ पूछता है तो वो उसको उतना ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उसमें इतना पेशेंस और धैर्य होना चाहिए कि अगर श्रावक को कोई चीज नहीं आती है, किसी सुनने वाले अब को, उसको वक्ता को धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। है। वो कोई भी सवाल आए तो वो इरिटेट नहीं होना चाहिए, हाँ, क्षमता भाव से सुन के उसका निराकरण करना चाहिए। अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो उसमें ना पढ़ के इतना टैक्टिक होना चाहिए कि उससे आराम से बाहर निकल के अपने विषय पे आ जाए। बहुत बढ़िया बात कही। आपकी बाहर से बोल रहे हैं शिवजन साहब? ऐसी आवाज आ रही है जैसे बहुत। हाँ, वो शायद टैक्सी में हैं, गाड़ी में वहां से आ मैं रहे हैं। लोकल ट्रेन में सफर कर रहा हूँ थाने से। अच्छा। हाँ, देखो, जिनको रुचि बन गई है ना, वो कैसा भी जो है विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। इनको मैंने बहुत देखा, हवाई जहाज में जा रहे हैं तो बस में जा रहे हैं तो कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो कनेक्ट हो गए अपने। ये बहुत रुचि बताती है जीव की। और वो जो दयानंद राय जी ने जो कहा ना कि एक घड़ी मत विसरो करो नहीं तो आओ जम्मू के बीच में, ये उसका परिपालन है। ये बहुत सुंदर बात है। और ये पक्के संकल्प के साथ ही उत्पन्न होती है। अगर संकल्प में जरा सी ढील हुई तो लोग नहीं करते। अभी देखो, हम लोग चारों लोग गए थे, आपको याद है, तो अपन वहां से ही बैंक के साथ जुड़ गए थे। तो ये चीज होना बहुत आवश्यक है। हाँ, और बताइए शैलन जी, बताइए आप, आपके हिसाब से श्रोता में वक्ता में क्या हाँ, कौन। मैं थोड़ा फोन पे हूँ सर, तो थोड़ा क्वेश्चन मतलब थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। बाहर है मुझे लगता है, रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ हाँ, और कोई बताना चाहते हैं तो बताएं, पदमचंद जी बताएं। कैसा होना चाहिए वक्ता, कैसा होना चाहिए श्रोता, कैसा होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। कंसेप्ट क्लियर हो, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी जैसे सीवीजन साहब ने कहा कि वो किसी कंट्रोवर्सी में ना जुड़े। बहुत सारी हाँ, बात आती है, उसका अपना पर्सनल ओपिनियन, कोई चीजों में धारणा होती है, वो नहीं आना चाहिए। उसकी अपनी धारणा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन स्वाध्याय करते समय जिस शास्त्र का वो अध्ययन किया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई बातें मुख्य तौर से बतानी है। हाँ, और स्पष्ट होना चाहिए, वो स्वयं भी उन चीजों का पालन करने वाला हो तो बहुत बढ़िया बात है। धैर्य पूर्वक, विनय पूर्वक बताने वाला होना चाहिए। अपनी प्रशंसा कराने का जिसे भाव ना हो, ज्यादा से ज्यादा उसका उद्देश्य ये हो कि उसके द्वारा श्रोताओं को भली भांति उस विषय को समझाने में वो समर्थ हो। ये उसका विषय वो रहना चाहिए। ठीक है ना। और भी अपन ने उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और कोई प्रश्न हो किसी का, बताएं। तप के बारे में, संयम के बारे में, छठ आवश्यक के बारे में, मूल गुणों के बारे में। वक्ता के लिए मैं एक बोलना चाहती हूँ। वक्ता का जो भी शास्त्र का वाचन कर रहे हैं, जी, उसके प्रति उनका पूर्ण श्रद्धान होना चाहिए। कि मैं अपने स्व के प्रति उनका पूरा श्रद्धान होना चाहिए कि जो मैं सुना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो केवल मैं उपदेश के लिए नहीं दे रहा हूँ, अपने कल्याण के लिए भी, और दूसरों का किसी का कल्याण हो जाए, ऐसा हेतु होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इतनी बहुत ज्यादा सही। उसके अंदर में वो गंभीरता नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, तो उसका वो पूरा भाव भाषण करा भी नहीं सकता। जी, जिन जीवों को स्वयं ही उसमें समर्पित नहीं है, जो जो विषय पढ़ाया जा रहा है, स्वयं ही उससे कन्विंस नहीं है, तो उनकी जो वाणी है, उस वाणी का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, और दूसरों को आनंद भी नहीं आएगा। उसका डायरेक्ट प्रतिफल ये है। सही कहा आपने नीरजा जी। और बताएं, मूल गुण सबके समझ में आए। मूल गुण हम सब जो है, मूल गुण धारण किए कि नहीं किए। 8 मूल गुण। नहीं किया सब। क्या रह गया। 8 मूल गुण तो होंगे। क्या बचा होगा। एक रात्रि भोजन का हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो। हाँ, थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं इसलिए। देव अब वही देव पूजा डेली करते हैं, मतलब ये पूजा मतलब अभिषेक करते हैं बस, हाँ अभिषेक करके चले जाते हैं। पूजा संडे के संडे ही हो पाती है हाँ, उसमें। और बाकी ये गुरु तो अब यहाँ उपलब्ध नहीं है, जैसे अरे गुरु उपलब्ध नहीं है, उसका कैसे करेंगे जिन्हें। ये देखो, गुरु किसे कहते हैं। जैसे अपन ने गुरु के बारे में पढ़ा ना, गुरु किसे कहते हैं। तो
बताओ गुरु जो गुरु शिक्षा दे मतलब की भाषा क्या है? शास्त्र हो सकते हैं। शास्त्र भी गुरु है। जिनेंद्र देव जो है जी, जी। परम गुरु है। जी, जी। और देखो, जो गुरु का अर्थ जो है अलग अलग भूमिकाओं में, मान लो हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं या कोई मुनि आदि का जो है हमें नहीं मिल रहा, सानिध्य नहीं मिल रहा है, तो वहां थोड़े से कोई विद्वान लोग हों, कोई ऐसे श्रावक हों जिनका पालन कर रहे हों, चर्याओं को पालन कर रहे हैं, वो ही हमारे गुरु बन जाते हैं, जिनसे और हमें जिनसे कुछ शिक्षा सीखने मिलेगी। हाँ, जिनसे हमें अच्छी बातें सीखने को मिले, वो उस अपेक्षा से गुरु हैं। वैसे तो जो उत्कृष्ट गुरु हैं वो तो जो है अपने वीतरागी मुनिराज के बारे में ही है, लेकिन उनकी एब्सेंस में जो भी हमें अच्छी बातें सुना सकता है, अच्छी बातें समझा सकता है, जो स्वयं ही चारित्र के धारी हो, उनका सानिध्य भी गुरु के सानिध्य जैसा ही है। जी, जी, जी। मजबूरी में वैसे तो जहां तक संभव हो आपको उत्कृष्ट गुरु की तलाश रहनी चाहिए, नहीं है तो जहां जो है उससे काम चलना चाहिए। जी, ठीक है ना? और बाकी के मूल गुणों में बताओ किस किस को अभी कमी आ गई? मध्य त्याग है कि नहीं आपका? हाँ, सब त्याग है सर, मध्य तक तो। मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, ये 3 तो हैं। सर लेकिन मधु जैसे च्यवनप्राश वगैरह में आ जाता है, वो तो कैसे, वो तो वो नहीं खाना चाहिए आपको। ऐसा च्यवनप्राश च्यवनप्राश भी जो है घर पे बन जाता है आजकल, जिसमें शहद नहीं डलता, घर पे ही बन जाता है, बहुत सिंपल है और बनाना उनका। आंवले का ही तो मुख्य उसमें रसायन होता है। जी, जी, जी। लोग शक्कर में, चाशनी में बनाते हैं। अच्छा, हमारी अच्छा। हमारी माता जी ने शुरू ही हमको वही बना के दिया, हमेशा वही खाए। देखो एक बार आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे कि मुझे किसी भी रूप में, औषधि के रूप में भी मधु का सेवन नहीं करना। आंखों में लगाने की बहुत सारी औषधियों में मधु का प्रयोग होता है, आयुर्वेद वालों में भी वो कहते हैं शहद के साथ खाना, बिल्कुल नहीं खाना। जी, जी। और दूसरी तरह के जो साधन है वो करो, आप त्राटक करो, अपने प्राणायाम करो, ये सब करो, आंखें भी ठीक रहेंगी, बाकी सब चीजें भी ठीक रहेंगी। मधु अभी बहुत पॉपुलर हो गया और उसकी फलस्वरूप कितनी मधुमक्खियां मारी जाती हैं, कितने छत्ते के छत्ते। और उसके मोम का भी मैंने आपको बताया था, वो मोम की भी प्राप्ति वो छत्तों को जलाकर की जाती है, उसमें भारी दोष है। तो ये उसमें जब मांस का भी दोष लगता है मधु के साथ साथ, क्योंकि वो छत्ते में उतने जीव जो मरते हैं वो सब तरस जीव है ना, मक्खी आदि 3 इंद्री 4 इंद्री जीव है। तो इसलिए मध्य त्याग हमारा हो ही गया होगा। मांस त्याग भी है, मधु त्याग भी है। फिर 5 उदंबर फल जो बताए वो भी अपने खाने में तो आते नहीं है, लेकिन अपन को पहचान रखनी है, तभी तो उनसे बचेंगे। बल्कि 5 उदंबर फलों के साथ साथ जो हम जमीकंद है, जमीकंद में भी अपना परिमाण कर लें, सर्वथा छोड़ सकें तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ सकते तो है। बहुत सारे लोग रखते हैं, अदरक रख ली, मूली रख ली, है ना। आलू प्याज तो छोड़ ही सकते हैं जो घोर तामसी हैं, आलू प्याज लहसुन, तो जितना छोड़ सकते हैं, अगर 5 छोड़ जितने भी हैं जमीकंद छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में ये आपका क्या से आवाज आ रही? 9 बजे के बाद बच्चों का आवाज आना हो जाता है शुरू से। बस अपना अभी समाप्त हो रहा है। तो देखो अपनी 8 मूल गुणों के बारे में भी चर्चा की, कल अपन इसको आगे का थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर अपन अपने मूल विषय पर आ जाएंगे। नहीं सर, इसमें थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे थोड़ा सा, है अपने लिए बेसिक चीजें है सर, इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो अपन जब बेसिक पढ़ने अभी अपना ज्ञानार्णव पे आएंगे, उस बीच में भी अगर आपको कोई शंका आती पिछली तो अपन उसको एड्रेस करेंगे। जी, जी। जैन साहब, हाँ जी। अच्छा एक मेरे को प्रश्न पूछना था कि जैसे 15 दिन होते हैं, 15 दिन में 2 रविवार के व्रत, हाँ पंचमी अष्टमी दशमी चतुर्दशी 4 ही हो गए, 4 हाँ और 2 6, फिर आपने बताया सप्तमी और नवमी का भी एक आसन। 15 दिन में 9 दिन व्रत रख के मतलब कहाँ तक पॉसिबल होता है किसी के लिए? नहीं नहीं, पंचमी की बात नहीं कर रहा अपन, प्रोष्ठोपवास जो है कैसे किया जाता है उसकी बात अपन ने की थी। प्रोष्ठोपवास के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिस दिन का उपवास करना है, जिस दिन का ज्यादातर अष्टमी और चतुर्दशी का लोग करते हैं ना,
तो अष्टमी को अगर किसी को प्रोष्ठोपवास करना है तो उसको सप्तमी से तैयारी करनी पड़ेगी। सप्तमी को एक आसन करना पड़ेगा, फिर अष्टमी का उपवास होगा और नवमी को फिर एक आसन होगा। इसी तरह से 14 का अगर किसी को करना है तो 13, 14 और 15। हाँ। तो 13 को प्रिपरेटरी हो गया, 14 को मेन उपवास हो गया और उसके अगले दिन जो है वो एक आसन करके उसको समाप्त करते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि उपवास के पहले थोड़ा सा भोजन में कमी करना और उपवास के बाद भी एकदम पूरा भोजन नहीं करना, स्वास्थ्य के हिसाब से भी बताया जाता है ना। पारणा करते हैं ना तो लोग बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च का पानी या इससे शुरू करते हैं ना, एकदम पूरा भोजन नहीं करते। तो वो सिर्फ व्रतों में ही लागू होता है या मतलब जनरल कंडीशन में भी लागू होता है बाकी समय में भी? कैसे? ये जो नियम है व्रत वाले जो आपने बताए, ये जी केवल दशलाक्षणी के व्रतों में ही करने होते हैं या बीच में भी कभी कर सकते हैं? नहीं, कभी भी कर सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी बहुत सारे लोग करते हैं। मैं स्वयं भी जो है अच्छा, अष्टमी मतलब चतुर्दशी पे, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अष्टमी चतुर्दशी पे कुछ तो पालन करते ही हैं। कोई रस परित्याग करता है, कोई अपना जो एकासन करता है अगर पूरा नहीं कर पाए तो। ये तो प्रोष्ठोपवास की परिभाषा बताई है कि प्रोष्ठोपवास किसे कहते हैं। जब इतनी तरह से अगर आप पालन करेंगे तब एक प्रोष्ठोपवास होता है। आप कभी भी कर नहीं, सकते। लेकिन इस नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, ये सब व्रत सही ढंग से रख पाता है क्या? देखो अपनी अपनी जो है। रिटायरमेंट वाले के लिए तो ठीक है, हाँ, लेकिन व्यापार और नौकरी करने वाले के लिए ये सब संभव है क्या? अष्टमी चतुर्दशी तो बहुत सारे करते हैं, मैंने देखा। व्यापार ये अपना नौकरी करने वाले में भी बहुत सारे कर पाते हैं। देखो जितना अच्छा। अपन कर सकते हैं उतना करिए। ऐसा नहीं कि हम जो इस चक्कर में कि हम नहीं कर सकते तो कुछ भी ना करें। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। जितना कर सकते हैं उतना आप करिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, है ना। सही है। एक तो ये करना। बिल्कुल अब बिल्कुल। अपनी परिस्थिति, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो अपनी परिस्थिति को टटोल करके और अपना उद्देश्य ये रखना कि ज्यादा से ज्यादा इन परिस्थितियों में मैं कितना लाभान्वित हो सकता हूँ, उसका अपने को खुद टारगेट बनाना, दूसरा थोड़ी बताएगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है। लेकिन उसमें ईमानदार रहना। क्या अब उन्होंने कहा कीजिए शक्ति प्रमाण तो हमने कह दिया साहब हमारी तो शक्ति है ही नहीं साहब। स्वयं के प्रति जो है ईमानदारी के पूर्वक अपने आसपास का वातावरण देख करके, अपने आसपास कैसे पात्र है, क्या क्या मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कैसा जॉब है, जिससे दूसरे लोग भी उससे आपसे परेशान ना हो, अपना काम भी चलता रहे ना। हाँ, सही है। ये बहुत ऐसा काम है जिसमें आपको पूरे विवेक के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, कि दूसरे भी दुखी ना हो, है ना, और नहीं, मेरा बहुत काम भी चले। आपके बहुत ज्यादा तर्क होंगे जी तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ पहले समझो, स्टार्ट करो, आपको जैसे लगे फिर उसको आगे आगे उसमें तरक्की करते जाओ। लेकिन शुरू में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपका भावी नहीं है, ना करोगे आप। देखो जैसे मैंने एक बात आपको कही कि दूसरे लोगों को परेशान ना हो ऐसा अपने को काम करना। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं साहब वो मेरी पत्नी को तकलीफ हो जाती है, मेरे बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकता हूँ और मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ, मैंने अगर ये छोड़ दिया तो घर में नहीं आएगा तो दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस कीमत पर नहीं। ये सारे जो है पर है परिजन लोए, ये सब आपको इकट्ठे जरूर हुए हैं, लेकिन इनके माध्यम से आपके सर्वथा संयम ना हो, ऐसा बिल्कुल मत होने देना। मतलब ऐसा मिनिमम ऐसा प्रोग्राम रखो कि उनका भी, जैसे किसी आपने कोई चीज छोड़ी है, दूसरे लोग खा रहे हैं तो खाते रहे। हमको उनको हम्म, बहुत ज्यादा उनके ऊपर फोर्स भी नहीं लगाना। अपने आप आपको देख करके, आपकी चर्या देख के वो छोड़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग घर का खाते थे, है। हाँ वो अपना गुड़ चना ले जाते थे यदि बाहर कुछ व्यवस्था नहीं होती थी तो वो हाँ चने हाँ, खा के गुड़ खा के पानी पी लेते थे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां पर शादी में हमारे लिए शुद्ध जल का खाना बनाओ और लड्डू पूड़ी बनाओ तभी हम आएंगे आपके यहाँ, जरूरी नहीं है। आप अपना चना चवेना ले जाओ, आके पानी पी लो, अपने फिर शामिल हो जाओ। बिल्कुल। पत्नी से बोलना कि आप परेशान मत हो, मेरे लिए कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को जो खाना है खाओ, मेरा तो इससे ही काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, बस। सही है। चलिए साहब समय ज्यादा हो गया, तो कल अपन फिर चर्चा करेंगे इस बात की, जिनवाणी स्तुति करेंगे।
प्रथम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।